हेलो एवरीवन, दिस साइड सुरभि माथुर फ्रॉम बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक बिल्कुल नया टॉपिक, और वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज का हमारा कंटेंट क्या रहेगा। एक रहेगा हम जानेंगे एनाटॉमी होती क्या है, और दूसरा हम जानेंगे टिश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे एनाटॉमी की। बच्चा, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सबने स्टेम तो देखा ही है, हमने रूट भी देखी है, लीफ भी देखी है। तो अगर मैं सिंपल लीफ को देख रही हूँ तो यानी वो मैं क्या देख रही हूँ, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख रही हूँ। लेकिन अगर मैंने उस लीफ का सेक्शन काट लिया या स्टेम का सेक्शन काटा और मुझे उसमें सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है कि ये सेल्स किस तरह से अरेंज है, ये थिन वॉल है या थिक वॉल है, इसका मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो एनाटॉमी क्या होगी बेटा? एनाटॉमी होगी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव की आंतरिक संरचना का और उसके आंतरिक संगठन का, कि कौन कौन सी सेल्स यानी कि कोशिका, कौन कौन से टिश्यूज यानी कौन कौन से ऊतक उसमें प्रेजेंट है, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड है, इसका स्टडी करते हैं, वो कहलाती है एनाटॉमी। ठीक। अब एनाटॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आता है बच्चों, वो आता है टिश्यूज। टिश्यू किसको कहते हैं बेटा? हम लोग पढ़कर आते हैं, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है कि बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। फिर बहुत सारे टिश्यू मिले तो क्या बना? ऑर्गन बना। फिर बहुत सारे ऑर्गन बने मिले तो क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। और जब ऑर्गन सिस्टम बनता है यानी कि क्या बन गया? इन सब ने मिलकर क्या बना दिया? एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। ठीक है। अब इसमें से हमें क्या पढ़ना है? एनाटॉमी में हमें पढ़ना है टिश्यू। अब जो ये टिश्यू होता है वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। कैसी सेल्स? ऐसी सेल्स जिनका क्या हो? ओरिजिन सेम हो और फंक्शन में भी सेम। ध्यान देना, मैंने क्या बोला? फंक्शन में सेम, यानी फंक्शन सेम भी हो सकता है, यानी में लगा दिया, इसका मतलब फंक्शन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन होगी क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स होगी। कैसे सेम होता है, कैसे डिफरेंट होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये जो टिश्यूज होते हैं बच्चों, ये टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं ये टिश्यूज। कौन कौन से? एक तो होता है, इसमें से मैं यहाँ फ्लो चार्ट बना रही हूँ। एक तो होता है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है बेटा? मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है ऐसा टिश्यू जो जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी है, यानी ऐसी सेल से बना हुआ है जिसमें डिवीजन कंटिन्यूअसली होता रहेगा। और परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है या बहुत कम रह गई है। और इसमें डिवीजन ऑन रिक्वायरमेंट होगा, हमेशा नहीं होता रहेगा। इसमें डिवीजन परमानेंट टिश्यू में ये ऐसी सेल्स से कंसिस्ट होगा जिनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है या कम हो चुकी है, या फिर ऑन रिक्वायरमेंट इसमें डिवीजन होगा। जबकि मेरिस्टेमेटिक ऐसा टिश्यू जिसमें कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहेगा। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये कई तरह के होते हैं, उसके क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन, टाइम ऑफ फॉर्मेशन। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा टिश्यू जो पहले बन गया उसको हम कह देंगे किस समय बना है। अगर वो पहले बन गया तो हम उसे कह देंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर वो बाद में बना है तो हम उसे क्या कह देंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी सीड बोया, ठीक है। अब वो सीड जर्मिनेट करता है, उसमें से प्लूमोल रेडिकल निकलते हैं, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा बनता है। तो उस नन्हे से पौधे में जो टिश्यूज होंगे जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे होंगे, उनको तो हम क्या कह देंगे? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसमें प्रेजेंट है। ठीक है। लेकिन वो ही पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ होती है और वो एक पेड़ का रूप ले लेता है, एक ट्री बन जाता है। तो वो जो ट्री में जो बार्क होती है, उसकी छाल जो होती है, जो बाद में टिश्यूज बने हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, समझ में आ गई बात? अब दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या पोजीशन। क्या दूसरा क्राइटेरिया? ये पहला क्राइटेरिया हुआ। दूसरा क्राइटेरिया हुआ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या पोजीशन।
यानी कि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पर प्रेजेंट है। अब अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी भी ऑर्गन के पार्ट के टिप पर प्रेजेंट है, एपेक्स पर प्रेजेंट है, यानी कि फॉर एग्जांपल रूट के एपेक्स पर प्रेजेंट है या शूट के एपेक्स पर प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या कह देंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। अब अगर रूट के एपेक्स पे प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कह देंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर वो शूट के टिप पे प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कह देंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम। पहला ये हो गया। दूसरा आता है, अगर वो किसी भी प्लांट के ऑर्गन के लेटरल साइड पे मौजूद है। लेटरल साइड का मतलब क्या हुआ कि उसकी पेरीफेरी पर, उसकी सरकमफेरेंस पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मार्कर है, इस मार्कर में मैं ये सपोज करिए कि एक स्टेम है, ठीक है। अब इसके मान लीजिए कि इस जगह पर, इसकी पेरीफेरी पर, यहाँ पर प्रेजेंट है ना, यहाँ पे, कि जब मैं सेक्शन काटूं तो उसकी पेरीफेरी पर इस तरीके से आएगी। ये देखिए, ये इस तरीके से है। इसका जब सेक्शन काटोगे तो कैसा कटेगा, स्फेरिकल कटेगा ना। तो ये इसकी पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या, किसकी बात कर रही हूं मैं, लेटरल मेरिस्टेम, जिसकी वजह से इसकी गर्ड, इसकी विड्थ या इसकी मोटाई वो बढ़ेगी, तो वो क्या कहलाएगा, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक। और तीसरा मेरिस्टेम आता है इंटर कैलरी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट होता है, ये सपोज मैंने बनाया स्टेम, इस स्टेम पर यहाँ पे नोड प्रेजेंट है, यहां से एक लीफ निकली, यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है, यहाँ पे एक लीफ निकली। ठीक है। दो नोड के बीच का पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटरनोड। तो जो मेरिस्टेम इंटरनोड के बेस पर, ये इंटरनोड बनाई, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये इंटरनोड बनाई, इस इंटरनोड का बेस क्या हुआ, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, इंटरनोड के बेस पर, या आप कह सकते हैं नोड पर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इससे होगा क्या, इससे किसी भी प्लांट की लेंथ इंक्रीज होगी, उसकी हाइट इंक्रीज होगी। तो एक तो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से तो क्या होता है, एपेक्स की ग्रोथ होती है, एपिकल पार्ट की ग्रोथ होती है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से उस पूरे प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। और लेटरल मेरिस्टेम की वजह से क्या होता है, उसका मोटापा बढ़ता है, यानी उसकी गर्थ बढ़ती है, उसकी विड्थ बढ़ती है, वो होती है लेटरल मेरिस्टेम। ये हमेशा लेटरल मेरिस्टेम या तो रिंग के फॉर्म में होगा या फिर पैचेस के फॉर्म में होगा। ठीक है। और इसका एग्जांपल लेटरल मेरिस्टेम का आप याद रखेंगे, कैम्बियम। क्या होती है कैम्बियम, आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं बहुत जल्दी आपको ये चीज पढ़ाऊंगी। तो यहां तक बात समझ में आ गई, दो क्राइटेरिया समझ में आ गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। एक तो किया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन, पहले बन रहा है प्राइमरी, जो बाद में बन रहा है उसको सेकेंडरी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, तीन तरह के हुए, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। क्लियर हो गई बात। अब हम आगे चलते हैं, आगे मैं बताती हूँ आपको परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें क्या नहीं है, जिसमें कि डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं है, वो क्या कहलाएगा, परमानेंट टिश्यू। अब ये परमानेंट टिश्यू भी क्या होते हैं बच्चों, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है कि जो किससे बना है, केवल एक ही टाइप की सेल से बना हुआ है। यहाँ पे लिख दिया मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, वो तो होता है सिंपल। और जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना है, यानी एक से ज्यादा टाइप की सेल से मिलकर बना है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, दूसरा होता है कॉलेन्काइमा, और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, ये तीन तरह के होते हैं। अभी केवल नाम याद रखो, कैसे होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, सब बताऊंगी। ठीक, सिंपल जो केवल एक टाइप की सेल से मिलकर बनते हैं, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। डायग्राम से और समझ लो इसको। पेरेन्काइमा का मैं डायग्राम बना रही हूँ। इसमें सपोज ये तो पता ही है कि टिश्यू जो है तो ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, तो मैंने बहुत सारी सेल्स बना दी। अब हम देखो, सारी सेल्स एक तरह की है, सारी सेल्स स्फेरिकल ही है, तो एक ही टाइप की हुई ना सेल्स, तो ये हो गया पेरेन्काइमा। ठीक, सेल्स पेरेन्काइमा की स्फेरिकल भी हो सकती हैं, ओवल भी हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं,
कोई सा भी शेप हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकती है, तो सारी सेल्स फिर इरेगुलर ही होंगी उस पैरेंकाइमेटस टिश्यू में। अगर उस टिश्यू में ओवल शेप सेल है पैरेंकाइमेटस, तो सारी सेल्स ओवल होगी। कोई किसी टिश्यू में अगर पैरेंकाइमेटस सेल्स स्फेरिकल है, तो सारी सेल्स स्फेरिकल ही होंगी। तो यानी कहने का मतलब है एक टाइप की सेल्स से बनता है, लेकिन उनमें क्या होगा, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो खाली जगह दिख रही है ना, जैसे सेल्स बनाई, ये दूसरी सेल बनाई है ना, दो सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो वो इंटरसेलुलर स्पेस तो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये होता है पैरेंकाइमेटस टिश्यू। कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमेटस टिश्यू का मतलब क्या हुआ कि कॉलेनकाइमा में जो सेल्स होंगी उसमें एंगल्स पे थिकनिंग होगी। जैसे ये सेल्स बनाई मैंने, ये सेल्स बनाई, सब सेल्स एक तरह की होगी। अब इसके एंगल्स, एंगल्स पे थिकनिंग होगी, ये इस तरह से, यहाँ पे एंगल बना, ये एंगल बना, यहाँ पे थिकनिंग होगी, लेकिन सेल्स क्या होंगी, एक ही तरह की होगी, वो होगी कॉलेनकाइमेटस सेल्स। और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, ये भी एक ही टाइप की सेल्स से कंसिस्ट होने वाला टिश्यू है, लेकिन ये सेल्स कैसी होती है, डेड होती है। इसके बारे में मैं डिटेल में एक पूरा वीडियो बनाऊंगी, आप अभी बस केवल इतना समझ लीजिए कि सिंपल जो टिश्यू होता है वो कैसा होता है, एक टाइप की सेल से मिलकर बनता है। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से कंसिस्ट हो रहा है। अब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, इसके बेस्ट एग्जांपल है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम जो होता है वो क्या करता है, वाटर कंडक्शन का काम करता है, और फ्लोएम क्या करता है, वो फूड कंडक्शन का काम करता है। अब जाइलम जो होता है बेटा, वो 4 तरह की सेल से कंसिस्ट होता है। कौन कौन सी, वेसल्स, वेसल्स, ट्रेकीड्स, ट्रेकीड्स, जाइलम पेरेंकाइमा, जाइलम पेरेंकाइमा और जाइलम फाइबर। ये 4 तरह की सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, जाइलम को बनाती हैं। तो इसमें एक से ज्यादा तरह की सेल्स हो गई ना, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसी तरीके से अगर आप फ्लोएम देखें, तो फ्लोएम में भी क्या चीजें होती हैं, मैं यहां से इरेज कर रही हूं बच्चों। फ्लोएम में भी आप देखिए, फ्लोएम ये भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू हुआ, परमानेंट टाइप का है। इसमें क्या होंगी, आपको मिलेंगी सीव ट्यूब्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम पेरेंकाइमा, फ्लोएम पेरेंकाइमा, और लास्ट आया फ्लोएम फाइबर। ये चारों तरह की सेल्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, फ्लोएम बना रहे हैं। तो यानी क्या हो गया, एक से ज्यादा तरह की सेल से ये टिश्यू कंसिस्ट हो रहा है। तो ये भी किस कैटेगरी में आ गया, ये भी आ गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में। तो ये था परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जस्ट मैंने आज आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है टिश्यू का एक टाइप बताया है। इस फ्लो चार्ट को आप पूरा बना लीजिएगा। और हाँ, ये इस पे कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि पेरेंकाइमा क्या होता है, कहाँ पर मिलता है, कॉलेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है। अभी मैंने केवल जस्ट आपको नाम बताए हैं। और उसके बाद वीडियो लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आपको जाइलम का स्ट्रक्चर, फ्लोएम का स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।